हे गाइस, सो गुड इवनिंग। सो अभी इस वर्कशॉप में आई कंटिन्यू वो जो चार कंपनी में जो दो कंपनी रह गया था। सो दोनों माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, ठीक है। एक है मुथूट माइक्रो फाइनेंस और दूसरा है आपका फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। तो पहले मैं मुथूट से चालू करता हूँ, बिजनेस मॉडल समझाता हूँ कहाँ पे है, क्या हो रहा है, रिजल्ट कैसा है, एवरीथिंग, एंड देन आई मूव ऑन टू फ्यूजन, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो है कि देखिए माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस मॉडल क्या है, वो एक वॉल्यूम का बिजनेस है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस मॉडल में सिंपल है कि लाइक आप लाखों लाखों लोगों को स्मॉल टिकट आइटम में लोन दो, ठीक है। अगर आपका बेस नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, और अपने एग्जिस्टिंग लोगों को हाई टिकट साइज आइटम दे दिया तो कुछ लोन्स बैड लोन हो जाएगा और आप खत्म हो जाओगे। बिकॉज यहां पे देखना पड़ेगा, माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स डील विथ मतलब इनका जो बोरोवर्स होते हैं ना, पैसा लेने आते हैं, वो एकदम इकोनॉमी में लोएस्ट स्टेटा का होते हैं। जैसे जॉइंट लेंडिंग ग्रुप्स बोलते हैं, गांव के 10-12 औरतों को इकट्ठा मिलके लोन्स देते हैं, गॉट इट। जिनका कोई एसेट्स नहीं होता है और ये सब पैसा लेते हैं इनकम जनरेशन लोन्स के लिए। कोई कैटल ट्रेडर है तो कोई अपना दूध का कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस कर रही है, ठीक है। तो ऐसे टाइप है, कोई लेट्स से अपना सिलाई मशीन खरीदने के लिए, कोई टेलरिंग का बिजनेस है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए माइक्रो फाइनेंस इज ऑलवेज अ डिस्ट्रीब्यूशन गेम, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो कि कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी, नॉट मुथूट, फ्यूजन और अरमान और कोई एक दो कंपनी, बट कोई भी कंपनी, इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी आप देख सकते हो जिनके एमएफआई बुक है, आपको सिर्फ देखना पड़ेगा कि वो स्केल अप कर रहा है कि नहीं। बिकॉज इफ यू आर नॉट स्केलिंग अप, यू कैन लिटरली गेट स्टक एंड लूज ऑल योर इक्विटी कैपिटल, ठीक है। तो अभी मुथूट का बात करते हैं। तो मुथूट का जो है वो रिसेंटली मुथूट माइक्रो फाइनेंस का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, नॉट मुथूट फाइनेंस का। तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस का रिसेंटली आईपीओ है और उसके बाद से कंपनी का रिजल्ट बहुत ही तगड़ा आ रहा है। मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमें देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दिया था। सो मुथूट ने का मैनेजमेंट ने गेव आउट अ गाइडेंस ऑफ 35% का एयूएम का ग्रोथ, और उनका जो Q4 का एयूएम का नंबर आया, आई थिंक दे ग्रू 32-33% वाई। सो बहुत ही बढ़िया। दूसरा है कि लाइक हमको डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, तो इन्होंने क्या किया, रिसेंटली तेलंगाना में एंट्री मारा, ठीक है, और आगे जाके इनको आंध्र प्रदेश में भी घुसना है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, इनका डिस्ट्रीब्यूशन का खेल बहुत अच्छे से चल रहा है। द अदर मेट्रिक टू लुक एट ए गुड डिस्ट्रीब्यूशन इज टू सी कि आपका कस्टमर का बेस किस रेट से बढ़ रहा है, गॉट इट। सो यहाँ पे उनका जो बोरोवर्स है या कस्टमर, जिस एंगल से भी आप बोलो, दैट बेस ग्रू 22% YOY. That is also a clear sign, because when you are entering new states and your borrower base is going at 20, 25, 35, 30%, it means that you are in the distribution वाला खेल। नाउ इसके साथ हमें क्या देखना है, एसेट क्वालिटी और कलेक्शन एफिशिएंसी कैसा है। तो यहाँ पे इनका एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रहा है। ग्रॉस एनपीए नंबर इज ओनली 2.2%, ठीक है, FY24 के एंड में, जबकि FY23 के एंड में इट वाज अराउंड 3%। मतलब क्या, तुम अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा रहे हो, लोन बुक 35, बिकॉज देखो यहाँ पे लोन बुक का ग्रोथ इज कंप्लीटली ब्रांच लेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेड ग्रोथ, गॉट इट। माइक्रो फाइनेंस कस्टमर का उनका उतना वो डिजिटल बैंकिंग उनको नहीं आता है, ठीक है। कर रहे धीरे धीरे करके, मुथूट का भी अभी आप देखोगे ना, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो इंक्रीमेंटल डिसबर्सल है वो भी डिजिटाइज कर दे पूरा, करेक्ट, सभी कर रहे हैं। बिकॉज इट हेल्प्स यू टू इट हेल्प्स यू टू बी बेटर एट रिस्क मैनेजमेंट, सोर्सिंग, कलेक्शन, एवरीवेयर। बट और कस्टमर भी घर में बैठ के एक लिंक में क्लिक करके अपने EMI पे कर सकता है, rather than coming on to the branch, right? So ये धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी अगर मैं देखूं इंडिया में मेजॉरिटी माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कलेक्शन जो मॉडल है वो अभी भी फिजिकल है, गॉट इट। सो ये बन जाता है बात। अब अगर आप देखोगे दूसरे साइड में, ये कंपनी का बहुत तगड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, बिकॉज एक तो सेक्टर में भी टेलविंड था, ये बात तो है, कोविड में टेलविंड था और कंपनी का आईपीओ भी आया और उसके बाद भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ है दैट वेंट अप 75% YOY, जबकि इनका लोन बुक का ग्रोथ कितना था, 32%। सो व्हेन योर पैट ग्रोथ एंड EPS ग्रोथ आर मच हायर देन लोन बुक ग्रोथ, दैट मींस क्या, आप लोन बुक को भी अच्छे तगड़े रेट से बढ़ाया और अपने शेयर होल्डर एक्रेटिव भी रिटर्न बना के दिया, गॉट इट। व्हेन यू आर स्केलिंग अप, सी देयर आर टू काइंड्स ऑफ बिजनेसेस आई वुड से। लेट्स से IDFC फर्स्ट फॉर एग्जांपल, वो जब स्केल अप कर रहे थे, मिस आउट ऑन ऑपरेटिंग लेवरेज, बिकॉज इनको बहुत खर्चा करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जो कंपनी स्केल अप करते करते उनका ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है, आप देखोगे मार्केट एटलीस्ट टू शॉर्ट टू मिड टर्म में वो स्टॉक को ज्यादा प्रेफर करता है देन द फर्स्ट स्टॉक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस कंपनी का आज ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं उसको कभी नहीं मिलेगा, गॉट इट। एज लॉन्ग एज यू आर स्केलिंग अप, आई एम हैप्पी, गॉट इट। मेरे पोर्टफोलियो में से बहुत कंपनीज है फिनेंशियल्स, नॉन फिनेंशियल्स में, जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज है नहीं, गॉट इट। लेकिन अगर वो स्केल अप कर रहे, इफ दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड AUM, ठीक है, देन आई एम हैप्पी।
गॉट इट। लेकिन अगर मैं देख रहा हूं कि सेल्स ग्रोथ नहीं है, जैसे ये पिछले वीडियो में जैसे मैंने मैरिको का बात किया, डाबर का बात किया, है ना, ये सब में सेल्स ग्रोथ नहीं है और अपना कॉस्ट कटिंग करके अपने ईपीएस का ग्रोथ दिखाता है कुछ ज्यादा, लेकिन उससे क्या होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेल्स ग्रोथ नहीं हुआ मतलब लास्ट ईयर आप जहां थे आज आप वहीं पे हो। सो कमिंग बैक टू मुथूट, यहां पे क्या हुआ, सिंस आपको इतने तगड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, सो योर आरओई का नंबर डबल्ड। सो उनका आरओई का नंबर अभी 20% है। लास्ट ईयर एट द एंड ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ FY24, मतलब लास्ट फिस्कल के बाद बोल रहे हो, इट वाज 10%। गॉट इट। सो जब आपका आरओई का बूम होता है, ठीक है, दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट ऑल द मेट्रिक्स, अगर आपको सारे मेट्रिक्स भूल जाओ तो सिर्फ आरओई को देखोगे, इफ द आरओई नंबर इज गोइंग अप दैट मींस द कंपनी इज इन अ वेरी गुड स्टेट। ठीक है, मतलब कहीं से भी चालू हो वो फर्क नहीं पड़ता, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहे देन दैट्स अमेजिंग। वो 5% से 8 हो, 10 से 20 हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप देखोगे वैसे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई के आसपास रहता है जिस फिनेंशियल्स का आरओई का नंबर इंप्रूव होता है, राइट। सो रादर देन लुकिंग एट, इसलिए क्या होता है ना, लोग जब कॉन कॉल नहीं पढ़ते हैं तो ट्रैक नहीं करते हैं ना, उनको समझ नहीं आता आरओई किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, फ्यूजन के उल्टा हो रहा है, मैं वो आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि उसका स्टॉक चलता क्यों नहीं है। ठीक है, बट लेट्स फिनिश ऑफ मुथूट। सो बेसिकली क्या है, मुथूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एसेट क्वालिटी का डिसबर्सल भी बहुत अच्छे से चल रहा है। इनका कलेक्शन एफिशिएंसी भी बताओ, दैट्स 98.4%। ठीक है, 98.4% फॉर अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी एंड एसेट क्वालिटी ऑफ अराउंड 2% इज अमेजिंग। क्योंकि देखिए माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कुछ बैड लोन्स मिलेगा ही, राइट। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आपका क्रेडिट कॉस्ट और जीएनपीए लेट्स से 2.5% के नीचे है, मैं देखा हूं हमेशा ना, मेरे जितना भी मैंने कंपनीज को इतने सालों से ट्रैक किया ना, इफ योर जीएनपीए नंबर इज लेस देन 2.5%, इफ द क्रेडिट कॉस्ट इज 2.5% और लेस, और उसके साथ अगर आप लोन बुक को 25-30% से ग्रो कर सकते हो एंड योर कलेक्शन एफिशिएंसी इज एनीवेयर मोर देन 97-98%, यू आर अ गुड कंपनी इन द एनबीएफसी स्पेस। वो आप कुछ भी करो, ठीक है। एंड सिंस ये माइक्रो फाइनेंस है ना, क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा ही होगा ना, जो से फॉर एग्जांपल प्रीमियम होम लोन्स दे रहे हैं, ठीक है, उनका क्रेडिट कॉस्ट 2.5% नहीं होगा। सो एग्जैक्टली, तो दिस इज व्हाई यू कांट डू एन एप्पल्स विद एन ऑरेंजेस एग्जांपल। गॉट इट। सो अगर आप माइक्रो फाइनेंस को कंपेयर कर रहे हो तो सारे माइक्रो फाइनेंस का क्रेडिट कॉस्ट को एक साथ देखो आफ्टर अ क्वार्टर, रादर देन लुकिंग अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी विद लेट्स से फॉर एग्जांपल अ कोटक महिंद्रा बैंक, सेंस ही नहीं बनेगा। गॉट इट। सो और मार्केट को ये सारे सेंस पता है, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, ऐसे स्क्रीनर में डाल देते हो, एक्सेल में डाल देते हो, इसलिए क्या होता है, आपको लगता है ये कंपनी बुरा है, तो बुरा दिखने वाला कंपनी का स्टॉक ऊपर जाता है, और जिसको आपसे मतलब आपको लगता है इतना सही है एसेट क्वालिटी और समथिंग, उसका स्टॉक उल्टा नीचे जा रहा है, तो आपको लगेगा भाई बाजार में हो क्या रहा है। ठीक है, सो बट हर चीज का एक लॉजिक होता है। सो ये हो गया मुथूट माइक्रो फाइनेंस, एवरीथिंग इज फाइन। अब तो चलो कॉन कॉल सुनेंगे और फिर एक और वीडियो बना के मैं सबका ही तो देता रहूंगा। अभी फ्यूजन का बात करते हैं, ठीक है, तो पहले आरओई का डिस्कशन करते हैं। फ्यूजन का पिछले साल में आरओई था 20% और इस बार का आरओई है 19%। द फैक्ट कि पिछले 12 महीने में दी आरओई नंबर वेंट डाउन, मतलब क्या आप बोल सकते हो कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहा है फ्यूजन में, ठीक है, नहीं तो आरओई का नंबर गिरता नहीं। ठीक है, अब देखिए आरओई का नंबर गिरता है मतलब दो रीजन की वजह, एक तो चलो आप बोल सकते हो जिस वजह से बैंक्स का आरओई गिर रहा है, बड़े बैंक्स का, क्यों, बिकॉज उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, निम्स का कॉम्प्रेशन हो गया, ऑपरेटिंग लेवरेज चला गया और आरओई घट गया, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट हो गया, एक्सिस बैंक हो गई। ये जो आरओई घटना ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये बिजनेस साइकिल का पार्ट है। कल रेट कट होगा, इनका आरओई बढ़ जाएगा। गॉट इट। अगर उनमें एसेट क्वालिटी की वजह से प्रॉब्लम होता, आरओई घटता, तो तब मैं बोलता प्रॉब्लम, लेकिन फ्यूजन का एसेट क्वालिटी की वजह से आरओई का नंबर घटा, यही मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं। बेसिकली क्या है, उन बेचारों का भी कोई फॉल्ट नहीं है। तो पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में पिछले 5-6 महीने से प्रॉब्लम चल रहा है, वो क्या है, अब देखिए माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स गांव के लोग होते हैं, बहुत गलिबल होते हैं, कुछ दुष्ट इंसान, मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, कुछ नेस्टी पीपल, बैड पीपल, उन्होंने क्या किया, अब आई गेस पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल दैट आई डोंट नो, ठीक है, मैनेजमेंट ने उतना क्लैरिटी के साथ नहीं बोल सकता है ना, बिकॉज दे यू अंडरस्टैंड राइट कि यहां पे पॉलिटिक्स की बातें हम कर नहीं सकते। तो मैनेजमेंट ये बोला कि कुछ दुष्ट इंसान ने ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो बोरोवर्स है फ्यूजन के, इनको बोल दिया कि तुमको लोन वापस नहीं देना है, ठीक है, मतलब तुम्हारा लोन वेवर हो चुका है। और ये लोग जो गलेबल कस्टमर्स है फ्यूजन का, ये दूसरे माइक्रो फाइनेंस के, ये लोग मान गए। तो फ्यूजन का जब किस्ता देने का टाइम आया, जो लोग जब गया उनके पास, वो लोग बोल रहे क्यों, हमारा लोन तो माफ हो गया, ठीक है, क्या पता वो पैसा लेके फिर वो लोग भी मतलब क्या पता वो पार्टी कर लिया, ठीक है। तो द पॉइंट आई एम सेइंग इज फ्यूजन को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है पंजाब में, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये तो 3 महीने पहले की बात बोल रहा हूं, वो लोग पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले, ठीक है, और रिसेंटली अभी जो पीपीटी है उसमें से एक पॉइंट था जो मुझे हाईलाइट करनी है, दे आर डूइंग नाउ अ लॉट ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज इन पंजाब। मतलब शायद किसी को स्कूल बना के दे रहे हैं, किसी में आई डोंट नो, किसी को शायद स्विमिंग सिखा रहे हैं, ताकि लोगों का बिहेवियर ठीक हो
और लोगों को लगे नहीं भाई इनको पैसा वापस करते हैं। सो यू आर डूइंग CSR एक्टिविटी टू गेट योर मनी बैक। और इसके साथ फ्यूजन ने क्या किया कि पंजाब में इंक्रीमेंटल डिसबर्सल हार्डली बंद ही कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, आपका कलेक्शन एफिशिएंसी मार खा गया ना पंजाब में, क्रेडिट कॉस्ट गंदा बढ़ गया। अब फिनेंशियल्स देखिए, एक लेवरेज बिजनेस होता है। अब पंजाब में उनका 3-4 4.5% ही ओवरऑल बुक था, लेकिन 4.5, अब कोई भी फिनेंशियल भी देखोगे ना, सब लेवरेज इंस्टीट्यूट होते हैं। द डेट टू इक्विटी रेशियो इज वेरी हाई, करेक्ट। तो अगर आपका 4, 5, 6, 7% का बुक में भी प्रॉब्लम आता है ना, तो आपका पूरा इक्विटी बेस में भी इशू आ सकता है। तो इसीलिए आप देखे होंगे कि फ्यूजन का ROE का नंबर इज गोइंग डाउन। तो फ्यूजन का स्टॉक भी नहीं चलता है जब से ये प्रॉब्लम चालू हुआ था। सो द पॉइंट दैट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लाइक, ये पंजाब वाला इशू अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब ऑफ कोर्स कॉन कॉल में मुझे सुनना पड़ेगा कि उनका मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, बिकॉज जब तक पंजाब का क्लैरिटी नहीं आता है ना, मैं कभी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सोचूंगा नहीं। समझो बात को। बहुत लोग क्या करते हैं, स्टॉक को देखता है कि ऊपर से 30% गिरा पड़ा है और चलो ले लो, क्या पता ये प्रॉब्लम से कोई और एक प्रॉब्लम निकल के आए, है ना। सो ट्रैक द बिजनेस एज लॉन्ग एज आई सी। जैसे कलेक्शन एफिशिएंसी इनका अभी भी घटते जा रहा है। इनका अगर मैं नंबर बताऊं, ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी इज एट 97.2%। पिछले क्वार्टर में इट वाज 97.9 और उससे पहले वाला क्वार्टर में इट वाज नॉर्थ ऑफ 98%। सो कलेक्शन एफिशिएंसी का एक डाउन ट्रेंड है, ऑल्दो यू माइट से के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब मैं भी ऑफ कोर्स आई एम नॉट ट्राइंग टू टर्न अ मोल हिल इनटू अ माउंटेन, एक कहावत है ना, बट वैसा ही। बट द पॉइंट इसके लिए कलेक्शन एफिशिएंसी नीचे जा रहा है। और मैनेजमेंट ने जो बोला, तो यू हैव दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यू कैन चेक आउट दैट नंबर का ट्रेंड। द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस, इवन एक्सपेक्ट मतलब आगे मैनेजमेंट को लगता है कि क्रेडिट कॉस्ट क्या होने वाला है, उस पर कितना लॉस है वो कैलकुलेट करते हैं। प्रोविजन तो उस पर कैलकुलेट होता है ना, राइट। सो द ECL नंबर इज गोइंग अप एज वेल, राइट, ऑन क्वार्टर एंड YOY बेसिस। तो मतलब क्या, मैनेजमेंट अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है, उनको लगता है आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, द ग्रॉस NPA नंबर हैज स्टेबलाइज्ड। मतलब इस क्वार्टर में वाज 2.7% और 2.8%, लास्ट क्वार्टर में इट वाज 3%। सो स्टेबिलिटी चाहिए मुझे ग्रॉस NPA का। एसेट क्वालिटी का नंबर हैज टू गो अप बिफोर व्हाट इट वाज इन द पंजाब क्राइसिस। और मुझे चाहिए एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस जो कंपनी कैलकुलेट करके आपके सामने देता है, वो नंबर भी घटना चालू करे, राइट। और ऑफ कोर्स इससे क्या होगा, यू विल डू लेस प्रोविजंस, राइट, ऑन योर इनकम स्टेटमेंट। तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ बूस्ट इन योर पैट एंड EPS का ग्रोथ। जैसे इस बार भी, जैसे फ्यूजन का गाइडेंस 20 और 25% के आसपास है, उनका लोन बुक ग्रो किया 23% से। लेकिन अगर मैं बात करूं EPS का, दैट ओनली ग्रू 10%, गॉट इट। तो अगेन इस कंपनी को कोई ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, राइट। तो क्योंकि इनका बहुत सारे, और वैसे भी देखिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी स्केल अप करना पड़ रहा है, एक तो वहां पे खर्चा जा रहा है, राइट, दूसरे साइड में आपका प्रोविजन बढ़ गया तो आपका एक और खर्चा बढ़ गया। सो दोनों साइड मिला के, दोनों साइड, जैसे मुथूट माइक्रो फाइनेंस का जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है वो बैड लोन्स की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। मुथूट फाइनेंस का जो भी एक्सपेंशन की वजह से खर्चा हो रहा है वो तो नॉर्मल है, वो तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, ठीक है। जैसे IDFC फर्स्ट का भी बैड लोन्स की वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, ये नहीं है, उनका ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला बिकॉज ऑफ द फैक्ट के लिए, बिकॉज वो स्केल अप कर रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट का डिवीजन खोल रहे हैं, नया शहरों में, गांव में जा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट हियर इन दिस केस एक तो एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस का मॉडल है, राइट। जब तक आप एक्सपेंड करोगे तब तक आप टिके रहोगे, वरना क्या है, एग्जिस्ट देख रहे हो, राइट। इफ यू वेर अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी, सोचो अगर आपका पूरा पंजाब में होता तब तो आज आपको पता नहीं, शायद बैंकरप्सी के लिए वो अप्लाई करना पड़ता है ना। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है। आंध्र प्रदेश में 2010 में ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, बंधन बैंक उसमें बच गया था, बिकॉज बंधन बैंक उस टाइम पे आंध्रा में नहीं था, वो बंगाल और असम में दूसरे जगह में था। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज माइक्रो फाइनेंस कैन नॉट बी अ कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस मॉडल। जैसे ESAP का भी, अभी ESAP स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्टेड आया, रिसेंटली लिस्टेड हुआ, 40% आज भी केरला से है। वही उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आई गेस उनका भी वही हुआ ना, केरला का फिशरमैन से पैसा नहीं मिला बिकॉज ऑफ समुंदर में, मतलब आई गेस ज्यादा विंड था, तो देयर वाज आई थिंक देयर वाज अ डायरेक्टिव फ्रॉम द गवर्नमेंट के लाइक आप समुंदर में मत जाओ और फिश कल्टीवेशन मत करो। अब सोचो, आपका माइक्रो फाइनेंस कस्टमर को अगर आप फिशिंग के लिए नहीं भेज रहे हो तो वो अगले दिन का किस्ता कहां से देगा, बिकॉज इनका कोई सेविंग्स नहीं होता है। ये अपना दुकान खोलते हैं या मछली पकड़ने जाते हैं, मछली मिला तो उसको बेच के पैसा मिला तभी जाके देगा अपना किस्ता, वरना कैसे देगा, है ना। तो दुकानदारों का भी वही सीन है। जैसे आप देखोगे 5 स्टार का भी एक इशू आया था, क्योंकि वो 5 स्टार वो चेन्नई में, वो तो दुकानदारों को लोन देता है, सिंगल शॉप ओनर्स को MSME लेंडिंग करता है। तो चेन्नई में जब फ्लड आया था, 5 स्टार का सबसे पहले स्टॉक गिर गया। क्यों? बिकॉज सबको यही
लगा अरे भाई ये तो चेन्नई में है, अब इनका दुकान अगर अगर फ्लड आता है एंड ऑल दैट, तो अगर 7-8-10 दिन भी दुकान बंद है तब तो भाई इनका तो पूरा जीएनपीए बढ़ जाएगा, कलेक्शन एफिशिएंसी घट जाएगा। गॉट इट। लेकिन उतना बुरा हुआ नहीं 5 स्टार का जितना लोगों ने सोचा था, ठीक है। ऑफ कोर्स उनका पिछले 2 क्वार्टर का रिजल्ट देख के ही मैं बता रहा हूं। सो यही बनता है बात। अब आप देखोगे कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, आई बी केयरफुल, ठीक है। आई वोंट इन्वेस्ट इन सच कंपनी। मैं फिनेंशियल्स में जब कोई प्रॉब्लमेटिक कंपनी में मैं कभी पैसा नहीं डालता हूं। नॉन फिनेंशियल में फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि चलो अगर लॉस टू प्रॉफिट होता है या चलो ठीक है आगे आगे मतलब अगर हेडविंड्स चला जाएगा या एक्सपोर्ट मार्केट में ये वो होगा। फिनेंशियल्स में मैं कभी नहीं करता, बिकॉज फिनेंशियल्स हाई लेवरेज बिजनेस है और अगर कोई प्रॉब्लम में पड़ता है तो वो प्रॉब्लम क्या होता है ना, प्रॉब्लम एग्रेवेट भी कर सकता है, राइट। तो इससे बेटर मैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस को ट्रैक करूंगा और अगर सब कुछ ठीक हुआ मैं स्टॉक को 30% ऊपर भी खरीदने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज नहीं लूंगा ये थिंकिंग कि मुझे सस्ता खरीदना है और प्रॉब्लम है तो यहां से भी और आधा हो सकता है स्टॉक, है ना। लेकिन सोचिए ना, इतना बड़ा स्कोप है फ्यूजन का, इतना बड़ा स्कोप है मुथूट का, इतना बड़ा स्कोप है अरमान का। 30% ऊपर लो या नीचे लो क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर वो अगले 4-5 साल चला यू विल मेक मिलियंस ऑफ मनी, है ना। तो वैसे करके आप देख सकते हो। सो यही तक है, कोई क्वेश्चन हुआ तो लेट मी नो।